वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10 की जो क्षितिज की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आत्मकथा, तो उसी का ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आत्मकथा की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको आत्मकथा के जो राइटर हैं उनका नाम बता देती हूँ। आत्मकथा के राइटर का नेम है जयशंकर प्रसाद, लेखक का नाम है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद से हिंदी पत्रिका हंस के एक विशेष अंक के लिए आत्मकथा लिखने को कहा गया था, लेकिन वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इस कविता में उन्होंने यही बताया है, उन रीज़न्स को डिस्क्राइब किया है, उन कारणों का वर्णन किया है जिसके कारण से वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम की एक्सप्लेनेशन। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्लभता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़े से शब्द अर्थ जान लेते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ जान लेते हैं। मधुप मतलब होता है मन रूपी भौरा। अनंत नीलिमा का अर्थ होता है अंतहीन विस्तार। व्यंग्य मलिन का अर्थ होता है खराब ढंग से निंदा करना। गागर रीति का अर्थ होता है ऐसा मन जिसमें कोई भाव ही नहीं हो या फिर खाली घड़ा। प्रवचना का अर्थ होता है धोखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कवि कहते हैं जो भंवरा होता है, भंवरे गुनगुनाकर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन तो नश्वर है, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां शायद जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन भी सेम ऐसा ही है, जो आज है और कल समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए इस जीवन की कहानी सुनने से क्या लाभ। ये संसार अनंत है जिसमें कितने ही जीवन के इतिहास भरे पड़े हैं। इनमें से अधिकतर एक दूसरे पर गौर और कटाक्ष करते ही रहते हैं। इसके बावजूद पता नहीं तुम मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो। मेरा जीवन तो एक खाली कागर की तरह है जिसके बारे में सुनकर तुम्हें शायद ही आनंद आएगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा ना हो कि तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ और मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज की तरह था। कवि का कहना है कि वे इस दुविधा में भी हैं कि दूसरों की कमियों को दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएं या फिर अपनी कमियों को जगजाहिर कर दें। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो और इसके आगे का जितना भी बचा है वो हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।